श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री नामदेव जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां, वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएत, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। आदरणीय भक्तजनों, अब हम आज नाभाजी द्वारा वर्णित श्री नामदेव जी की कथा को श्रवण करेंगे। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि बाल दशा बीठल पानी जाके पये पियो, मृतक गौ जीवाय पर जो असुरन को दियो। शेज सलिल तय काड़ी पहिल जैसी ही होती, देवल उलटो देख सकुच रहे सब ही सोती। पंडरनाथ कृत अनुज जो छानी, स्वकर छय घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता हरि नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि नामदेव जी जल थल और अग्नि आदि सर्वत्र मैं अपने इष्ट का ही दर्शन करूंगा, यह इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। श्री नामदेव जी की उसी प्रकार प्रतिज्ञा को निभाया जैसे कि त्रेता युग में श्री नरसिंह भगवान के दास यानी भक्त श्री प्रहलाद जी ने निभाई थी। बचपन में ही उनके हाथ से विठल नाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को श्री नामदेव जी ने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन का बल दिखा दिया। फिर उस यवन राजा के द्वारा दी गई शैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक शैया निकाल कर दिखा दी। पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के मंदिर का द्वार उलटकर नामदेव जी की ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी, सभी श्रोता ब्राह्मण लोग अत्यधिक संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंढरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथों से भगवान ने आपका छप्पर छाया था। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री नामदेव जी की ऐसी महिमा थी। अब भक्तमाल के जो टीकाकार हैं उनका नाम है प्रियादास जी। प्रियादास जी उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। नामदेव जी का प्राकट्य। श्री प्रियादास जी नामदेव जी के आविर्भाव का निरूपण यानी कि उनके प्रकट होने का वर्णन करते हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि छिपा नाम देव हरिदेव जिनको भक्त बड़े ताकि, एक बेटी पति भई जाने। 12 बरस माझ भयो तबहि, कही पिता सेवा सावधान मन नीचे करी आने। तेरे जे मनोरथ हैं
पूरन करन एक, जो कह दत्त चित्त है कह मेरी बात मानो। करत टहल प्रभु बेगी प्रसन्न भय, कीन काम वासना जो के क्यों न माने। विधवा को गर्भता की बात कही, ठोर ठोर दुष्ट सिर मोरिन की भई मन भाई। चलत चलत बाम देव जू के कान परी करी निराधार, प्रभु आप अपनाइए। भय जू प्रगट बाल नाम देव धरो, करो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए। दिन दिन बड़ो कछु और रंग चढ़ो, भक्ति भाव अंग मड़ो पड़ो रूप सुखदाई। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि नामदेव जी के जो नाना जी हैं, यानी नामदेव जी की माता जी, वे बिचारी बचपन में ही विधवा हो गई। जब वो विधवा हो गई तो वामदेव जी यानी उनके नाना जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपनी पुत्री को कहा कि हे पुत्री, तुम श्री विठल देव जी की सेवा किया करो और उनकी पूजा किया करो, उन्हीं का नाम जपो, उन्हीं का भजन गाओ। तुम्हारे इस भजन से, नाम कीर्तन करने से, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारे मन में जो भी मनोरथ होगा वह भगवान विठल पूरी करेंगे। अपनी पिताजी की आज्ञा मानकर उनकी पुत्री ने वही काम किया। उन्होंने श्री भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा की। अब एक दिन वह किशोरी थी, भगवान उनके सम्मुख किशोर बन करके आए। जब किशोर बन करके आए तो उन्होंने उनको अपने पति के समान ही माना और पति के जैसे व्यवहार उन्होंने अपनी उस भक्त यानी ब्राह्मण कन्या के साथ किया। तब भगवान की कृपा से वह कन्या उनकी गर्भवती हो गई। अब जगह जगह यह बात फैल गई कि जो वामदेव जी हैं उनकी कन्या ने तो ऐसा पाप कर्म कर दिया और सब लोग उनसे दूरी बना लिए। उनके घर में न कोई आता था, जगह जगह कानाफूसी होने लगी। जब बात दूर दूर तक फैल गई और फैलते फैलते एक दिन वामदेव जी को भी पता चल गया। तब उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, लोग बाग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, तुम मुझे सच्ची सच्ची बताओ क्या बात है। तब उनकी पुत्री ने बताया कि पिताश्री, आपने मुझे भगवान की सेवा करने के लिए कहा था और मैंने उनको पति के भाव में उनकी सेवा की और भगवान जी एक बार मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब वामदेव जी यह सारी बातें सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की और उन्हीं के घर में समय आने पर नामदेव जी का प्राकट्य हो गया। जब नामदेव जी का प्राकट्य हुआ तो वामदेव इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अपने घर की सारी जितनी चीज़ें थी वो सब गरीबों में बांट दी और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब वह बालक दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते थे। नामदेव जी, नाभाजी महाराज नामदेव जी के बचपन के भक्तिमय चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे और खिलौने कैसे बनाते थे, भगवान बनाते थे और उनकी सेवा पूजा करते थे। फिर किसी लकड़ी या कोई पत्थर की मूर्ति बना लेते थे,
और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह से भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। इस काम को इस प्रकार का खेल खेल के वे बड़े प्रसन्न होते थे। प्रेमवश उनके नेत्रों से कभी जल भर जाता था। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए नाना जी, मैं भगवान को नहलाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा, सब सेवा मैं ही करूंगा, आप भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। उनके नाना जी कहते थे, बेटा अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर तुम ही करना, और कभी मुझे कहीं बाहर दूसरे गांव में जाना पड़ेगा और कहीं शहर जाना पड़ेगा तब तुम ही करना। और नामदेव जी बड़े प्रसन्न हो जाते थे। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा, वहां मुझे कुछ काम है, 3 दिन में लौट कर आऊंगा, तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो सेवा फिर मैं तुम्हें ही सौंप दूंगा और तुम ही फिर भगवान की सेवा करोगे। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बहुत बढ़ गई। अब नाना जी से बार बार पूछने लगे, नाना जी बताओ तो सही, आप कब जा रहे हो गाँव, कब जा रहे हो? अब नाना जी कहते, अरे भैया जाऊंगा, अभी जाने का टाइम तो आने दो। एक दिन नाना जी ने बाहर गांव जाने का समय आ गया, वे चले गए और नामदेव जी को कहा कि तुम अच्छी प्रकार से भगवान की देखभाल करना, कढ़ाई में दूध लेना, उसको गर्म करना, भगवान को फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा ऐसे पिलाना। सारी बात नामदेव जी को अच्छी प्रकार से बता दी। नाना जी के जाते ही नामदेव जी 2 किलो दूध लाए और उसको कढ़ाई में खूब खूब उबाला, खूब उबाला, खूब उबाला। वह दूध खूब ओटाया उसको, खूब जब वो पक गया, गाढ़ा सा हो गया, फिर उसमें काजू, किशमिश, बादाम आदि सब डाला और चीनी डाली और ला करके एक कटोरे में रखा और उसमें तुलसी डाला और उसमें इलायची का पाउडर डाला और भगवान जी को भोग लगाने के लिए रख दिया और पर्दा लगा दिया। भगवान से कहने लगे, हे प्रभु अब आप प्रेम से भोग लगाइए, भोग लगाइए। अब भगवान जी ने भोग नहीं लगाया, एक दिन बीत गया, नामदेव जी ने भी कुछ भी नहीं खाया, न अपनी मम्मी को, माँ को बताया कि माँ भगवान जी ने भोग नहीं लगाया। ऐसे ही दूसरा दिन हो गया। अब जब तीसरा दिन आया तो उन्होंने देखा कि भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं लगाया। तब तक उन्होंने न अन्न खाया न जल पिया, यहाँ तक कि एक घूंट उन्होंने जल भी नहीं पिया। जब तीसरा दिन आ गया तब उन्होंने खूब दूध को गर्म किया, खूब उसको पकाया, फिर उसमें काजू, किशमिश, बादाम इत्यादि डाले। फिर जब वो ठंडा सा थोड़ा हो गया उसमें फिर इलायची का पाउडर डाला और भगवान जी को भोग लगाने के लिए रख दिया। उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया और प्रार्थना करने लगे कि अब तो मेरे नाना जी भी आ जाएंगे कल, अगर आप भोग नहीं लगाओगे तो नाना जी फिर मुझे सेवा नहीं देंगे, फिर मैं आपकी सेवा हे प्रभु किस प्रकार से करूँगा। अब आप जल्दी से दूध पी लीजिए, दूध पी लीजिए। जब बार बार उनके कहने पर भी भगवान ने दूध नहीं पिया, अब उनको लगा कि मैं नाना जी को क्या जवाब दूंगा। उनका मन अत्यधिक दुखी हो गया, बार बार पर्दा लगाते हैं, बार बार पर्दा खोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप दूध पी लीजिए,
नहीं तो नाना जी आएंगे और मुझ पर बहुत रुष्ट हो जाएंगे, मुझे सेवा नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए कह दिया, हे प्रभु, अब मेरा मरना ही उचित है, मैं अपने नाना जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। और छुरी जैसे ही अपने गले पर रखी, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान ने बड़े प्रेम से दूध पिया। तब नामदेव जी बोले, क्या प्रभु आप सारा दूध पी जाओगे? मेरे नाना जी तो मेरे को थोड़ा सा प्रसाद देते हैं, आप भी थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए रहने दीजिए। तब भगवान ने बड़े प्रेम से उनको दूध पिलाया। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार से सेवा की या नहीं की यह पूछा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रग में भरकर कहा, नाना श्री, भगवान ने बड़े कठिन से दूध पिया और मेरे को बहुत ही प्रार्थना करनी पड़ी, परंतु तीसरे दिन दूध पी गए। नाम वामदेव जी कहने लगे, अरे भैया, तुमने जैसे कल दूध पिलाया था ना, वैसे ही आज भी भगवान को पिलाओ। नामदेव जी उसी प्रकार से दूध तैयार करके लाए और भगवान के सामने रखा। भगवान ने दूध नहीं पिया। तब वे अड़ गए और कहने लगे, अभी वो छुरी मेरे पास में ही रखी है, पहले तो आपने दूध पी लिया था, अब मुझे झूठा बनाने के लिए दूध नहीं पी रहे हो। अगर आपने दूध नहीं पिया तो मैं अपना गला काट दूंगा। जैसे ही गला काटने के लिए तैयार हो गए, तब भगवान ने आकर के बड़े प्रेम से दूध पिया। जब दूध पी लिया तो बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव को भी दर्शन दिए और उनके देखते देखते दूध पी लिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर भगवान के दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया है कि मैं भक्त के वश में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। भगवान भक्त के भाव को देखते हैं, न कि वस्तुओं को। नाभाजी वर्णन करते हैं कि श्री नामदेव जी की भगवत भक्ति और गो भक्ति। भक्तजनों, एक बार की बात है, मुसलमानों का जो राजा था सिकंदर लोदी, वह दिल्ली में राज्य करता था। अब नामदेव जी की यह चर्चा पूरे भारत में फैल गई। मुसलमान राजा के कान में भी जब पड़ी, उसने सोचा चलो हम भी उनकी परीक्षा ले लेते हैं, कुछ चमत्कार देख लेते हैं। और श्री नामदेव जी को बुलवाकर उन्होंने उनसे कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ चमत्कार दिखलाइए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा, यानी उनका सिलाई और छपाई का काम था, सिलाई और छपाई में लगे रहते हैं। जो कुछ मिल जाता है उसी संतों में बांट कर खा लेते हैं। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, एक गाय मंगाई गई, उसके साथ में एक बछड़ा भी मंगाया गया और उन यवनों ने, यानी मुसलमान राजा सिकंदर लोदी ने आदेश दे दिया कि इस गाय का सिर काट दो। उसने, एक सिपाही ने गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया। बछड़ा रोने लग गया। नामदेव जी को उस पर बड़ी दया आई। नामदेव जी कहने लगे, इस दुष्ट राजा को तो मैं चमत्कार नहीं दिखाता, परंतु ये गाय का जो बछड़ा है, यह बेचारा बड़ा व्याकुल हो गया है। उसके लिए उन्होंने
भगवान से प्रार्थना की। यवन ने ये भी कहा था कि मैं तुमको नहीं तो कारागार में डाल दूंगा। नामदेव जी ने कहा, मुझे कारागार की कोई चिंता नहीं है, तुम्हें जो करना है सो कर लेना। उन्होंने तब भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस दुष्ट ने गाय का गला काट दिया है और ये बछड़ा रो रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, इसलिए आप। उन्होंने एक पद गाया, कहा कि आप इस गाय को जीवित कर दीजिए। प्रभु की कृपा से गाय तुरंत जीवित हो गई। अब वो यवन जो राजा था यह देखकर अति प्रसन्न हुआ और नामदेव जी के चरणों में पड़कर प्रणाम करने लगा। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश ले लीजिए या कोई गांव ले लीजिए, आपको जो चाहिए वो मुझसे मांग लीजिए। नामदेव जी ने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा, हे नामदेव जी, आप मेरे दरबार में आए हैं, कुछ तो उपहार भेंट कीजिए। तब नामदेव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब वो बादशाह बोला, अपने प्रभु के लिए ही सही कुछ हमसे भेंट ले लीजिए। जब उन्होंने भगवान का नाम लिया तब उन्होंने स्वीकार कर लिया, फिर जो तुमको उचित लगता हो वह भेंट दे दीजिए। तब बादशाह ने एक हीरे जवाहरात मणियों से जड़ा हुआ एक सुंदर पलंग नामदेव जी को उपहार स्वरूप दिया और कहा, अपने भगवान जी को आप इसी पर बिठाना और इसी पर सुलाना। नामदेव जी ने उसको उपहार को स्वीकार कर लिया अपने प्रभु के लिए और उसे सिर में रख करके ले जाने लगे। राजा ने कहा, नहीं, आप इस प्रकार से मत ले जाइए महात्मा, मेरे जो ये सिपाही हैं ये आपके निवास स्थान घर तक पहुंचा देंगे। नामदेव जी ने कहा, नहीं, हमें अपने भगवान की सेवा अपने आप करूँगा, मेरे भगवान का पलंग है इसलिए मैं ही ले जाऊंगा, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। अब ये पलंग को सिर पर रख करके ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो रास्ते में जाते जाते उनके मन में आया कि ये मूल्यवान है बहुत, खाली मार्ग में कुछ बाधा आ सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना जी बहती थी, यमुना के जल में उन्होंने पलंग को यमुना जी को समर्पित कर दिया। अब राजा के सिपाही उनके पीछे पीछे चल रहे थे, देखें तो नामदेव जी क्या करते हैं क्या नहीं करते। जैसे ही उन्होंने पलंग को यमुना नदी को समर्पित कर दिया, दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी कि उनके सिपाहियों ने उन्होंने यह सूचना राजा को दे दी। राजा भी भौचक कर सा रह गया, आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा कि उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी को फिर से बुलाया गया। नामदेव जी बोले, हे बादशाह, क्यों बुलाया तुमने मुझे फिर से? तब बादशाह ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मेरे पास उस पलंग का कोई और डिजाइन नहीं है, मुझे वैसा ही एक और पलंग बनाना है, इसलिए वो पलंग कृपा करके आप एक बार हमें दिखा देते तो मैं कारीगरों को दिखा करके वैसा ही दूसरा पलंग बनवा लेता। श्री नामदेव जी ने कहा, बादशाह मेरे साथ नदी पर चलो। बादशाह उनके साथ नदी पर गया और जैसे ही वे नदी पर खड़े हुए उन्होंने यमुना मैया से प्रार्थना की। वहाँ से एक से एक उससे भी ज़्यादा कीमती, उससे भी ज़्यादा सुंदर पलंग एक एक करके यमुना नदी के किनारे पलंगों का ढेर लग गया। राजा तो यह देख करके बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया, उसकी तो शुद्ध बुद्ध जाती रही। इस प्रकार से नामदेव जी ने एक ऐसा चमत्कार किया। नाभाजी महाराज उनकी नामदेव जी की भक्ति का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, श्री नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे
ईश्वर से बचा लीजिए, कहीं आपके प्रभु मुझे दंड ना दें। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि तुम पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार किया और मुझे फिर से कभी भी मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंडरीनाथ के मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा कर लूं। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखी। अब उनके पैर में जूती थी। सोचने लगे, अगर बाहर जूती रख दूंगा, इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, मेरा ध्यान बार बार जूती पर चला जाएगा, जूतों पर चला जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक कपड़े में बांध करके जूते अपने कमर में बांध दिए। जब कमर में जूते बांध करके मंदिर के भीतर चले गए, दर्शन करने के और पदगान आरंभ करना ही चाहते थे, भगवान की प्रार्थना करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया और नाराज होकर 5-7 उनको पिटाई शुरू कर दी। फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु श्री नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। वे सोचने लगे, मेरी ही गलती थी, पंडों ने मारा तो अच्छा ही किया। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और वहीं भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने यह बहुत ही अच्छा किया जो मुझे आज मरवा दिया, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर द्वार कर दिया, यानी सारा ही मंदिर घूम गया और जिस तरफ पीछे की तरफ नामदेव जी बैठे हुए थे उस तरफ द्वार खुल गया, मुंह द्वार का उस तरफ से हो गया। यह देखकर जितने भी वेद पाठी, पंडा, पुजारी वहां बैठे थे, सबकी मुख की कांति क्षीण हो गई, सब फीके पड़ गए, जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सबने श्री नामदेव जी को सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सबने उनसे प्रार्थना की, आप हमें क्षमा कर दीजिए। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा, मैं आपसे हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, मैं कभी किसी से दुखी नहीं होता हूँ। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, सर्वत्र भगवत दर्शन करते हुए नामदेव जी एक बार अकस्मात ही सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई। पर आप तो जल, थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को ही देखते थे, अतः अपने घर में जो दूसरे सुंदर पदार्थ, घी, गुड़ आदि जलने से बच गए थे, उन्हें भी उठाकर जलती हुई आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असह्य अग्नि की ज्वाला में भी देखते हुए श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। यह सुनकर प्रसन्न होकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए, अग्नि शीतल हो गई। ऐसे कहते हैं कि भगवान ने प्रातः काल होने से पहले ही उनका सुंदर सी वो बना दी, झोपड़ी सी बना दी और इतनी सुंदर बनाई कि वहाँ पर लोगों के देखने वालों की भीड़ लग गई। छप्पर बनवा दिया, बहुत सुंदर छप्पर बनवा दिया भगवान ने अपने हाथों से। अब उनसे पूछने लगे कि तुम्हारा छप्पर किसने बनवाया, ऐसे ही छप्पर हमें भी बनाना है, उस कारीगर को हमें बुला दो। अब भगवान ने कहा, वो कारीगर तो अंतर्यामी है, भाव से प्रकट होते हैं,
आप सब लोग भाव से बुलाओ। पंढरपुर में श्री नामदेव जी द्वारा नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं तुलसी दल और राम नाम की महिमा का प्राकट्य। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उसने अनेकों को सोने तोल तोल कर नगर के सभी लोगों को दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया, कोई ब्राह्मण साधु जो याचक है रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा उन्हें बुला कर लाओ। सेठ के नौकर बुलाने के लिए गए। दान ब्राह्मणों को दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब नामदेव जी आए उन्होंने सेठ से कहा कि हे सेठ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ये जो दान मुझे देना चाहते हो ये सब ब्राह्मणों को दे दो मेरे बदले। यह कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी ने पहली और फिर दूसरी बार वह सारा जो धन था वो लौटा दिया और कहा वहां जाने से मना कर दिया। फिर तीसरी बार अति आग्रह देखकर सेठ ने पहले एक बार बुलाया। नामदेव जी ने कहा कि ये धन आप सब उनको दे दो, ब्राह्मणों को। दूसरी बार बुलाया तब भी ऐसा ही कहा। तीसरी बार अति आग्रह देकर सेठ ने जब आपको अपने घर पे बुलाया तब बड़े अपने को कहा कि आप आओगे तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। तब सेठ जी ने कहा आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। श्री राम नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व जो श्री गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी हैं, ऐसे श्री तुलसी के पत्ते में आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिख कर उसे रख दिया एक तोल पर और कहा कि इसके बराबर तोल कर दे दीजिए। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझ दाता की हंसी न हो। नामदेव जी ने कहा इससे बराबर सोना तोल कर देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ जी एक तोलने का कांटा ले आए और एक और तुलसी पत्र तथा एक और तुलसी पत्र दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़े विचित्र आश्चर्य घटना घटी। सोने का ढेला तुलसी के पत्र से बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए, जिसे 5-7 मन तोला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया गया। उस पर एक और तुलसी पत्र दूसरी ओर घर का पूर्ण सोना चांदी आदि रखा, फिर भी तुलसी वाला पलड़ा भारी रहा। अब जितने कुटुंबी घर के लोग जितना सोना था सब धन रखा, परंतु वह सब तुलसी के पत्र के बराबर भी न हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री रामदेव जी ने विचार किया कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं श्री नाम यानी कि श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वे बोले आप लोगों ने जितने व्रत दान और तीर्थ स्थान आदि पुण्य कर्म किए हों उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय के करने से भी काम न चला, यानी फिर भी तुलसी दल वाला पलड़ा भारी रहा। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा अपने पैर
भूमि पर गाड़ रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री राम नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें? हमारे पास तो राम नाम का धन है। यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस धन के कल्याण होना असंभव है, इससे कल्याण नहीं हो सकता। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो। गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। यह कहकर श्री राम नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। सब लोग भगवान के भक्त हो गए और नामदेव जी के शिष्य हो गए। श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परिचय दिया जाए। यह विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे और कहने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फल आदि ले लीजिए, अन्न न दूंगा। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। दोनों अपनी अपनी बात पर भारी हट करके बैठ गए। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ। यह तो बेचारे वैसे ही बूढ़े हैं और इन्हें हम क्या कहें। हे नामदेव जी, आप ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए हैं। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। लोग कहने लगे, अरे अरे, इस नामदेव जी के कारण एक ब्राह्मण भूखे ब्राह्मण की हत्या हो गई। ये नामदेव को बिल्कुल भी अकल नहीं है। अब ये हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। अब हम इसे अपनी बिरादरी से अलग कर देते हैं। और उन्होंने उनको अपनी बिरादरी से अलग कर दिया। परंतु नामदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने नियम के अनुसार जागरण किया। कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातः काल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी जैसे ही वे चिता में बैठे थे, उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुरा कर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी, मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीतिमय चरित्र देखकर सभी उनके भक्त हो गए। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गई। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस न था। उस नदी पर प्रेत रहते थे, वहां रात्रि के समय कोई नहीं जाता था। जब भक्तों को प्यास लग गई, श्री नामदेव जी को सब तरह जगह भगवान ही देखते थे, इसलिए वे जल लेने के लिए चले गए। श्री नामदेव जी को आया देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर फेरी लगाने लगा।
उसका स्वरूप एवं उसकी माया देखकर श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत न हुए। उसे अपने इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्होंने फेंट से झांझ निकाल कर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं। प्रेत रूप न जाने कहाँ गया, शोभा धाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल लाकर भक्तों को पिलाया। इस प्रकार से नाभाजी महाराज श्री नामदेव जी की कथा का वर्णन करते हैं, नामदेव जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री नामदेव जी महाराज की जय। श्री पंढरपुर भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।